हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आगे रूट और स्टेम से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादपों की आकारिकी से रूट और स्टेम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, एंजियोस्पर्म के अंदर कौन से लक्षण मिलते हैं? तो एंजियोस्पर्म में जड़ एवं तना, पत्ते एवं फूल, फल सभी मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। एंजियोस्पर्म में सारे लक्षण पाए जाते हैं। मुख्यतः द्विबीजपत्रियों में मूलांकुर के सीधे दीर्घीकरण से किसका निर्माण होता है? तो द्विबीजपत्रियों में डाइकोट में रेडिकल के सीधे दीर्घीकरण से प्राइमरी रूट बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक जड़ का। प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं क्या बनाती है? तो प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं टेप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र बनाएगी, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा। एक बीजपत्री गेहूं के लिए क्या सही है? प्राथमिक जड़ अल्पायु होती है, प्राथमिक मूल जकड़ा मूल से प्रतिस्थापित होती है, जकड़ा मूल तने के आधार से उत्पन्न होती है। डी सभी सही है गेहूं के लिए, जो हमने पढ़ा भी है। अपस्थानिक मूल किन में पाई जाती है? तो जो एडवेंटिशियस रूट है वो घास में और बरगद में, सरसों में टेप रूट सिस्टम मिलता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको याद रखना है। मोनेस्ट्रा और सुगर कैन में भी अपस्थानिक रूट्स पाई जाती है, तो ये दो एग्जाम्पल और याद कर लेना, घास, बरगद, मोनेस्ट्रा और सुगर कैन। अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है किसकी बजाय? दूसरे भागों से, तो रेडिकल के बजाय। मूलांकुर से ये उत्पन्न नहीं होती है, मूलांकुर के अलावा ये दूसरे भागों से उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा डी। बिल्कुल आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। एक जड़ को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो एक जड़ को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन जोन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन, आप लोगों ने पढ़ाई है। शीर्ष भाग पर जड़ एक अंगुली नुमा थिम्बल लाइक संरचना से ढकी होती है, जिसे हम मूल गोप या रूट केप कहते हैं। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जड़ के विभिन्न क्षेत्रों का समीपस्थ से दूरस्थ का अनुक्रम आपको बताना है, तो जब आप देखेंगे तो आपको आंसर सी मिल जाएगा। समीपस्थ से दूरस्थ सबसे पहला क्षेत्र परिपक्वन क्षेत्र, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र आता है और फिर मेरिस्टेम में सक्रियता क्षेत्र आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मूल रोम पाए जाते हैं, तो मूल रोम हमने पढ़ा है परिपक्वन क्षेत्र में या जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलेंगे जड़ के, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन मूसला मूल तंत्र रूपांतरण का अपवाद है? तो गाजर में मूसला मूल तंत्र मिलती है, सलजम में मिलती है, शकरकंद में अपस्थानिक रूट्स मिलती है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। रूट ट्यूबर होता है शकरकंद में, अपस्थानिक रूट ट्यूबर, और गाजर और सलजम में आपका मूसला मूल तंत्र मिलेगा। प्रोप और पिलर रूट बैनियन में पाई जाती है, बरगद में पाई जाती है। डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मक्का व गन्ने में कौन से रूट्स पाई जाती है? तो मक्का और गन्ने में स्टिल्ट जड़े या अवस्तंभ जड़े पाई जाती है। निम्न में से गलत कथन को आपको चुनना है। शकरकंद में अपस्थानिक मूल्य भोजन संग्रह का कार्य करती है। अवस्तंभ जड़ें तने के निचले पर्वों से उत्पन्न होती है। राइजोफोरा व एविसिनिया में न्यू मेटाफोर श्वसन मूल पाई जाती है। तीनों सही है। न्यू मेटाफोर अवायवीय श्वसन करती है, नहीं वायवीय श्वसन करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा डी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। निम्न में से कौन सा कथन तने के लिए गलत है? तो वो आपको बताना है। ए है, यह भ्रूण के प्रीमूल प्रांकुर से विकसित होता है, सही है। इस पर पर्व परसंध्या पाई जाती है, ये भी सही है। इसमें केवल अंतस्थ कलिका मिलती है, कक्षस्थ अनुपस्थित होती है, ये गलत है, क्योंकि दोनों ही मिलती है, टर्मिनल और एक्सियल हमने पढ़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तने के प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्तियां रखना और फल फूल को रखना होता है। शैशव अवस्था में तना किस प्रकार से दिखाई देता है? तो हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है, और बाद में वो काष्ठीय और गहरा भूरा हो जाता है। निम्न में से किसको छोड़कर सभी अंडरग्राउंड फूड स्टोर करने वाले तने हैं? जमीगंध अंडरग्राउंड स्टेम, अरबी है, अदरक है, तो गन्ने को छोड़कर, सुगर कैन को छोड़कर। निम्न में से किसका तना चिरकालिक अंग का कार्य करता है या ऑर्गन ऑफ प्रिनिंग की तरह काम करेगा? तो आलू में, अदरक में, अरबी में, सभी में होता है, चिरकालिक अंग की तरह काम करेगा, जो हमने पढ़ा है। बिल्कुल आप लोगों को आंसर डी लगाना है यहां पर। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से गोड़ का उदाहरण है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो गोड़ में आ जाएगी, तो खीरा, कद्दू, तरबूज सभी गोड़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्टेम टेंड्रिल इनमें पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गोड्स के लिए सही है? तो जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको बी आंसर मिल जाएगा। स्तंभ प्रतान पतला और सर्पिलाकार कुंडलित होता है, तो गोड्स के लिए ये सही है, बी वाला। बाकी सब गलत है। शीर्षित कलिका से बनता है, गलत है।
प्रतान चढ़ने में मदद नहीं करता, जबकि करता है। स्तंभ प्रतान मूलांकुर से विकसित होता है, ये भी गलत है। गलत युग्म को आपको चुनना है। थॉर्न सिट्रस बोगनविलिया में मिलता है, चपटा तना कैक्टस नागफनी में मिलता है, भूमिगत तना हल्दिया और स्तंभ प्रतान कोलोकेशिया अरबी, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि स्टेम टेंड्रिल कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है, खीरा, तरबूज, कद्दू में। किसमें पार्श्व मूल्य आधार और भूमिगत तने से उत्पन्न होती है? क्षैतिज वृद्धि करती है, नीचे मिट्टी में करती है, तिर्यक रूप से ऊपर आकर पत्ती जैसे तने में को बनाती है। तो ये बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी सभी में मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। एक पतली पार्श्व शाखा जो कि मुख्य अक्ष के आधार से बनती है, वायु वृद्धि करने के बाद नीचे आकर भूमि में छूती है या भूमि को छूती है, किस में मिलती है? तो पुदीने में, चमेली में, दोनों में मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पिस्टिया में नहीं मिलती है। पर्णाभ स्तंभ किस में पाया जाता है? तो पर्णाभ स्तंभ आपका उपनिषद नागफनी में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्णाभ स्तंभ, या फिल्लोक्लेड भी से हम कहते हैं, फिल्लोक्लेड भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, पर्णाभ पर्व या क्लेडोड किस में पाया जाता है? तो क्लेडोड जो पाया जाता है वो एस्पेरेगस में पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा आपका। क्लेडोफिल्स किस में दिखाई देता है? जिसमें आधा भाग पत्ती जैसा होता है और आधा भाग तने जैसा होता है, ये रसकस में देखने को मिलेगा। निम्न में से स्टेम ट्यूबर का उदाहरण, स्टेम ट्यूबर का उदाहरण आपका पोटैटो हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। रूट का मॉडिफिकेशन है, जिंजर आपका राइजोम है। ऊपरी भूस्तरी रनर किस में दिखाई देता है? तो ऊपरी भूस्तरी रनर जो है वो दूब घास, ऑक्जेलिस, जैस्मिन तीनों में दिखाई देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। भूस्तरी का या ऑफसेट के एग्जाम्पल पिस्टिया और आइकोनिया, जलकुंभी दोनों हो जाएंगे, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। एक पार्श्व मूल शाखा जिसमें छोटा इंटरनोड होता है और प्रत्येक नोड पर एक पत्तियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ लीव्स एंड जड़ों का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ रूट्स कौन से पौधे में दिखाई देता है? तो ये पिस्टिया और आइकोनिया का लक्षण है, और डी आंसर आपका हो जाएगा। पत्र प्रकलिका या बुलबिल किसमें पाया जाता है? तो अगेव और डायोस्कोरिया दोनों में मिलता है, पत्र प्रकलिका या बुलबिल, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। घनकंद का उदाहरण है, कॉर्म का उदाहरण है, अरबी भी घनकंद है, जमीकंद भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अदरक राइजोम का उदाहरण होता है। एलिफेंट फुट किसे कहते हैं? तो अमोर्फोफेलस को हम एलिफेंट फुट कहेंगे। शल्क कंद का एग्जाम्पल है, बल्ब का एग्जाम्पल है, लहसुन और प्याज दोनों ही होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अंतः भूस्तरी या शकर किस में मिलता है? तो बनाना, गुलदाउदी दोनों में मिलता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैच करना है मिंट, मिंट में आप मैच करोगे तो स्टोलोन, जैस्मिन में आप मैच करेंगे तो रनर, बनाना में आप मैच करेंगे तो शकर, और अरबी में आप मैच करेंगे तो कॉम, तो आपका आंसर हो जाएगा ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। बेलनाकार फिल्लोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ किस में मिलता है? तो ओपनशिया में नहीं मिलता है, केजुराइना में बेलनाकार होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मुलेनबेकिया में रिबन शेप्ड होता है, यहाँ पर ये रिबन शेप्ड होता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फिल्लोक्लेड है वो तीनों में पाया जाता है, ओपनशिया में मिलता है, केजुराइना में मिलता है, मुलेनबेकिया में मिलता है। बेलनाकार जो होता है सिलेंड्रिकल, वो केजुराइना में स्पेशली मिलेगा। फिर आप ध्यान रखेंगे ओपनशिया में ये चपटा मिलेगा और मुलेनबेकिया में ये रिबन शेप्ड पाया जाता है, बिल्कुल आपको यहाँ पर आंसर बी लगा देना है। ट्रेलर का उदाहरण है, ट्रेलर जो है वो यूफोर्बिया में भी मिलता है और ट्राइडेक्स में भी मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, स्केली बल्ब का उदाहरण। तो स्केली बल्ब जो है वो गार्लिक या लहसुन में दिखाई देगा। ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब जो है वो ऑनियन में दिखाई देगा। प्रकंद राइजोम किसमें देखने को मिलते हैं? तो प्रकंद या राइजोम जो है वो जिंजर में, टर्मरिक में और केन्ना सभी में देखने को मिलेंगे, आपका आंसर हो जाएगा डी। स्टोलोन या भूस्तरी किसमें दिखाई देता है? तो मिंट, मेंथा, स्ट्रॉबेरी, ए व बी दोनों में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जड़ और तने से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।